हेलो, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी का होता है। तो आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। 3 रातें बीत चुकी थी। गुप्त नवरात्रि की तीसरी रात्रि थी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। रात के सन्नाटे में साधक दीप की लौ के सहारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, मन स्थिर और हृदय संपूर्ण समर्पण में डूबा। उसके ध्यान में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, एक कन्या जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। ऐसा चेहरा मानो स्वयं ब्रह्मांड की मुस्कान की आभा हो, और 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, धनुष और पुष्प बाण लिए लाल कमल पर विराजमान वो थी माँ त्रिपुर सुंदरी देवी। प्रेम की सबसे सुंदर छवि। सारा ब्रह्मांड एकत्र हुआ। तब एक अद्भुत दिव्य घटना हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की संयुक्त साधना से ब्रह्मांड की मंद रेखा से एक तेजोमय प्रकाश निकला, जिसने एक रूप धारण किया था। वो थी माँ त्रिपुर सुंदरी। उनका वर्ण लाल था, जैसे प्रातःकालीन सूर्य। उनके हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण थे। कमल के आसन पर विराजमान थी और उनका प्रत्येक अंग सुंदरता की पराकाष्ठा था। उनके नयन प्रेम से छलकते थे। उनके अधरों पर एक दिव्य मुस्कान थी। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक कि स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाएं। वो केवल सुंदरता नहीं, वह ज्ञान भी था, प्रेम थी, चेतना भी, स्वयं ब्रह्म थी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में चारों ओर अराजकता फैली थी। राक्षसों ने चारों वेद चुरा लिए थे। यज्ञ बंद हो चुके थे। ऋषि मुनियों की साधनाएं बाधित हो रही थी और देवता भी असहाय हो गए थे। उसी समय त्रिपुरा नामक 3 राक्षसों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये तीनों त्रिपुरा कहलाए। इनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव भी उन्हें तुरंत नष्ट नहीं कर सके। ये त्रिपुर नामक असुर एक विशेष योगतांत्रिक शक्ति से युक्त थे, जिन्हें किसी भी सामान्य अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकता था। जब सारे देवता निराश हो चुके थे, तब भगवान विष्णु ने देवी के ध्यान में लीन होकर अंतरिक्ष में एक दिव्य स्वर को सुना। जब सृष्टि की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएं, तब एक शक्ति ही शेष रहती है, श्री विद्या, जो स्वयं देवी त्रिपुर सुंदरी हैं। देवताओं ने कैलाश जाकर शिव जी से मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान शिव ने कहा, इस सृष्टि की मूल शक्ति जो प्रेम है, सौंदर्य है, तंत्र है और ब्रह्म ज्ञान भी है, वो जननी है माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है। वही इन त्रिपुर असुरों का अंत कर सकती है। गुप्त नवरात्रि की तीसरी रात माँ त्रिपुर सुंदरी थी। गुप्त नवरात्रि का जो रहस्य है वो है, गुप्त नवरात्रि साधारण नहीं, ये आत्मा को भीतर से तेज करता है। वह मार्ग जहाँ साधक केवल दिखावे से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य और शक्ति से देवी तक पहुँचता है। मेरा साधक जब शुद्ध मन से श्री यंत्र की आराधना करता है, जब ओम ह्रीं क्लीं सौं का जाप करता है, तो ये केवल कामनाएं नहीं, स्वयं को जीत लेता है। अब बात करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या की। माँ त्रिपुर सुंदरी केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण तांत्रिक साधना की केंद्र बिंदु हैं। उन्हें षोडशी भी कहा जाता है, क्योंकि वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। वो श्री चक्र की अधिष्ठात्री हैं।
उस चक्र की जो सृष्टि का आधार है। जो साधक श्री चक्र की उपासना करता है वो स्वयं ब्रह्म को अनुभव करता है। त्रिपुर सुंदरी की साधना में काम का नहीं, काम का अतिक्रमण है। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। वह सिखाती हैं कि सौंदर्य और शक्ति का उपयोग स्वयं की आत्मसिद्धि के लिए किया जा सकता है। त्रिपुर सुंदरी ने त्रिपुरासुर का अंत किया। माँ के सौंदर्य और ज्ञान से पराजय। जब त्रिपुरासुर माँ त्रिपुर सुंदरी के सामने आए तो उन्हें लगा कि कोई साधारण स्त्री उनके मार्ग में आई है। उन्होंने माँ की हंसी उड़ाई, पर जैसे ही माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपना तेज प्रकट किया, तीनों राक्षस अंधे हो गए। उन्होंने युद्ध की तैयारी की, पर माँ ने अपना धनुष उठाया। वो धनुष इच्छा शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने बाण चलाया जो ज्ञान का प्रतीक था, और एक ही बाण से तीनों त्रिपुरासुर भस्म हो गए। उनका वध शक्ति से नहीं, सौंदर्य और ब्रह्म ज्ञान की सम्मिलित ऊर्जा से हुआ था। अब आगे कथा सुनाते हैं एक ऋषि की, जो माँ त्रिपुर सुंदरी के प्रेम में मोक्ष को भूल गया था। बहुत समय पहले एक महान तांत्रिक ऋषि थे, विभांडक। उन्होंने वर्षों तक माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना की। एक दिन माँ स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्स क्या वर मांगते हो? विभांडक बोले, माँ बस एक बार आपकी मुस्कान देख लूं तो जीवन सफल हो जाए। माँ मुस्कुराई और उस मुस्कान में वो सब कुछ भूल गया। प्रेम, करुणा, आनंद, ब्रह्मानंद। ऋषि विभांडक उस क्षण में विलीन हो गए। उनका शरीर वहीं रह गया, पर आत्मा माँ के मुस्कान में विलीन हो गई। उन्होंने ना स्वर्ग मांगा, ना सिद्धियाँ, केवल एक क्षणिक दर्शन, और वहीं बन गया उनका मोक्ष। अब है गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना का फल हमें जो मिलता है वो है गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन साधक श्री चक्र की पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार से देवी को अर्पित करते हैं। काम, क्रोध, मोह, अहंकार पर विजयी के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है उसे सुंदरता, धन, बुद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति पांचों वर्ष सहज ही प्राप्त होते हैं। अब है माँ त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। वह दिखता है कोमल, पर उनकी कोमलता में वह शक्ति है जो तीनों लोकों का संतुलन बना सकती हैं। उनका सौंदर्य हमें आकर्षित करता है, पर वह हमें अंत साक्षात्कार भी करवाता है। उनकी एक झलक, एक स्मरण, एक मंत्र श्री विद्या नाम चल पड़ता है। तो इस गुप्त नवरात्रि में आइए माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करें, प्रेम, ज्ञान और सौंदर्य के मार्ग पर चलें और अपने भीतर की तांत्रिक चेतना को जागृत करें। 3 रातें बीत चुकी थी। गुप्त नवरात्रि की तीसरी रात्रि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। रात के सन्नाटे में साधक दीपक की लौ के सहारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, मन स्थिर और हृदय पूर्ण रूप समर्पण में डूबा। उसके ध्यान में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, एक कन्या जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष प्रतीत होती, पर चेहरा ऐसा मानो ब्रह्मांड की मुस्कान आभा ऐसी एक ही समय पर रुक जाए। 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, धनुष और पुष्प बाण लिए लाल कमल पर विराजमान वो थी माँ त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य की देवी। पर केवल सौंदर्य नहीं, साधक हतप्रत था। उसे लगा ये कौन है जो किशोरी के रूप में संसार के सारे रहस्यों को समेटे बैठी हैं। तभी आकाशवाणी हुई, मैं त्रिपुर सुंदरी हूँ, तीनों लोकों की अधिष्ठात्री,
जो सौंदर्य, शक्ति और चेतना की त्रिवेणी से जन्मी हूँ। मैं ही वो रहस्य हूँ जिसे ब्रह्म भी पूर्णता नहीं जान सके, जिसे शिव भी ध्यान में धारण करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।